कभी सोचा है कि ये जो सेंसिटिविटी है ये भी बहादुरी है? बहुत बहादुरी है। क्यों? है अगर आप ना? सेंसिटिव नहीं है तो आप में और लाश में कोई फ़र्क है नहीं ना? है। आपको ज़रूर होना ये चाहिए कमजोरी सेंसिटिव। नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं, बहादुरी बहुत है। बहादुरी, बहुत बहादुरी बिकॉज है। सेंसिटिव लोग बहुत बिल्कुल, कुछ कर भी जाते हैं, वो बहुत कुछ कर राइटर्स सकते होते हैं, वो पोएट्स होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, हैं। एक्टर्स होते एक्टर्स हैं, होते हैं, है हाँ, ना? हाँ। सो एज एन एक्टर किस तरह बदला है इस सेंसिटिविटी ने? सीन्स को बहुत गहराई में समझते हो? अब मुझे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसा काम है जो जितना आपको समझ में आता है उतना मुश्किल होता जाता है। आप कोई भी ऑफिस जॉब करते हैं तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा, मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की हुई है मैंने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशंस के लिए आप देख भी नहीं होते कैलकुलेटर पे, तो आप नंबर से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो एनसीए में क्या पढ़ा था? एनसी में मल्टीमीडिया किया, तो उसके बाद किया था। मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ ओह, और उसके वो उसके बाद मैंने वो अपना बिज़नेस स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने नौकरी की, इंटर्नशिप की एक जगह पे। और घर वाले समझते रहे कि मैं कोई मैनेजरियल या फाइनेंशियल नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैं रिसर्च वर्क कर रहा था। घर पे नहीं बताता था, लेकिन वहाँ रिसर्च वर्क कर रहा था। और क्या रिसर्च करे थे कि बेटर एक्टर कैसे होना चाहिए? नहीं, वो फॉर्मेट शोज होते थे, उसमें एक टीवी चैनल में जॉब की थी। अच्छा। तो आपको याद होगा कि आप एक शो में आई थी, नई राहें उसका नाम है, मॉर्निंग शो होता था, नादिया जमील करती थी हाँ, वो। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं उस प्रोग्राम की रिसर्च टीम में था। अरे वाह! तो मेरी अगर बात हो गई नादुबाजी से। बहुत अच्छा शो था वो। हाँ, तो वो, उसको बंद नहीं होना चाहिए था। हाँ, उसको बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये वही वाली सारी आपने जिस इस बात का जवाब उसमें था जो पहले, सबसे पहले जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, टीआरपीस। आप अंदर से कितने मुतमईन हैं, कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट एक्टर है। कहाँ से पहुंच गया है? अपने आपके अंदर एक्टर कहाँ आया, कहाँ से आया? और एक्टिंग क्यों नहीं पढ़ने गए? ये भी एक क्वेश्चन उभरता है ना? मैं एक्टिंग पढ़ना चाहता हूँ, ऑनेस्टली। है आप, ना? मैं एक्टिंग पढ़ना चाहता आपको पता है हूँ। मैं इस पॉइंट पर एक्टिंग पढ़ना चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि ये मैं क्या करती रही हूँ। हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में। मतलब हर तरह के इवेंट्स पे मुझे, मेरी अम्मा कहती थी कि ये पढ़ाई में इसको कोई सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, लेकिन इसको ये अदाकारी में, डिबेट्स में ज़रूर तो सर्टिफिकेट्स ये जो मिलेंगे। करते हो, ये अम्मी को सरप्राइज करना होता है या अपने आप को करना होता है कि देखो अब मैं क्या करता हूँ? ये जो कांस्टेंट नफी है हर काम की, और कुछ और ये मैं शुरू खुद को करना, सरप्राइज फिर कर देता हूँ। है, ये अपने आप से कर हाँ, रहे हो। ये मैं खुद को सरप्राइज कर देता हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करने वाला हूँ। अभी और सीन्स में भी ऐसा ही होता है। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था एक सीन एक एक्टर के साथ, तो बोला कि तुम बताओ मुझे क्या करोगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मैं बता ही नहीं सकता मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी कर जाऊँगा, बस कुछ भी करूँगा तो उसको रिएक्ट कर देना प्लीज़। तो मैं नहीं, कुछ भी प्लान करके नहीं कर सकता मैं। तो अभी कुछ और होने वाला पता नहीं। है? कुछ पता है नहीं। कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक, जितना होना था वो सब कुछ हो गया। अब आंधी चल चुकी है अब। अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। पहली मोहब्बत कब हुई थी? आह, तो बहुत सारी हुई हैं। मोहब्बत बहुत पहले हुई थी, पहली मोहब्बत। और फिर उसके बाद मोहब्बत हुई, और फिर उसी मोहब्बत से शादी हो गई। आई थिंक मोहब्बत भी। क्या नाम है तुम्हारी बेगम का? सना। और कहाँ मिली थी सना? सना उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मिली थी, समा में। ओह, सो उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे वो और कितना अरसा लगा था ये बताने, मुझे अच्छी लग रही हो। फॉरेन। वो डरपोक शख्स कहाँ गया, वो शाय शख्स कहाँ गया? आपको बताया कि वो जो डरपोक शख्स है वो वालिद की ओके। वफ़ात के बाद मिला मैं हम्म। उससे। उससे पहले मैं बहुत नाडर था। मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे जितना भी बुरा कर लूँ, जितना भी अच्छा कर लूँ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सॉल्व, संभाल लेगा कोई ना कोई, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन वो जब सब
इतनी सारी बातें बोलकर मैं खुद से वो सब कुछ संभाल नहीं सका, उसके बाद बहुत डर गया। मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक इंसान ही बदल गया सब कुछ के बाद। प्रपोज किसने किया था, सना ने या अच्छा, पता फहाज ने? प्रपोज वाला सीन इतना नहीं रहा हमारा, चूँकि मैं एक अकलौता बच्चा था वालिदैन का, तो वो चाहते थे कि मैं बस शादी कर लूँ बहुत जल्दी से, तो वो बस उसी में बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप टूवर्ड्स शादी चला गया। तो घर वालों की बात करवा दी गई और फिर तो खत नहीं लिखे खुशबू से भरे और नहीं, कार्ड्स बहुत लिखे सना हाँ ने मेरे लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। है, अ, चक्कर नहीं लगाए उसके घर के, उसके इर्द गिर्द, उस एरिया के, वो सारी चीजें जो करनी होती हैं आई थिंक किए हैं? हाँ, किए की हैं, वो जो काफ़ी किए। कोर्टशिप का एक अपना हाँ एक मिजाज है बिल्कुल ना, बिल्कुल किया, है बिल्कुल ना, और किया एक लुत्फ है लुत्फ है, ना? हाँ वो सारे लुत्फ उठाए हैं। बल्कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब घर वालों को लगा कि ये हमने ठीक फैसला नहीं किया, इन दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फिर बहुत क्यों? ही फिल्मी अंदाज में बस वो कुछ ऐसे मामलात हुए कि बहुत जल्दी कर बहुत दिया जल्दी ना। सब कुछ हो गया, तो बहुत जल्दी सब कुछ ख़राब भी होने लगा। तो वो फिर लड़ झगड़ के हमने शादी की एक दूसरे से। तो क्या भाग के की थी या नहीं नहीं नहीं, भाग के नहीं की थी, कन्विंस किया था अच्छा, सबको कि हाँ भाई हमने करनी है। तो क्या किया था, रोए थे बहुत रोया था भाई, मैं तो बहुत रोया था सना के सामने, अपने अम्मा अब्बा के सामने बहुत ज़्यादा। मैं सना इतना नहीं रोई जितना मैं रोया हूँ, है? वो अब रो रही है वो अब रो रही है? तुम उसे रुला रहे हो? मैं रुला रहा हूँ। क्यों? अमीरा बहुत तंग करती है, मैं नहीं संभालता, वो संभाल रही है। तो तो मिलके नहीं कर रहे सब कुछ? नहीं, मैं मिलके नहीं करता, बल्कि आपको बताऊं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ के दर्जात क्यों बुलंद हैं, क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकता। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उसको लगे कि मैं जाग रहा हूँ, तो एक्टर होने का फ़ायदा उठाता हूँ, बहुत गहरी नींद की एक्टिंग करता हूँ मगर क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है इतना मजा आता हाँ, मज़ा आता है ना? इमेजिन अगर आप हम्म टेक ओवर कर लो हम्म। और वो सो जाए और आप देखो उसे, मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डरते क्यों हो? 20 मिनट के लिए। क्यों? इतना बस मजा आएगा, इतनी बॉन्डिंग होगी हाँ, बॉन्डिंग और तो ये होती फिर है, हाँ। आगे तक चलेगी, हाँ, वो तो है सही ना? है। आप जब अपने बेबी के डायपर बदलते हैं, उसको फीड करते हैं, उसकी हम्म, यू नो उसका उसके लिए उठते हो हाँ, और अपनी गोद में लेके मैं उसको फिरते हो, गले टहलाते से हो। लगाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं उसको इम्प्रिंट कर रहा हूँ। बिकॉज वो हाँ। टाइम सिर्फ अब्बा और बेबी का होगा ना, अम्मा नहीं होंगी, बिकॉज वो सो रही होंगी। सो रही होंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अच्छा, क्योंकि जो अमीरा की अम्मा है, उनको लगता है कि मैं अमीरा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता, तो वो कभी भी ज़िंदगी तो में सरप्राइज है, हाँ, ये कर सकता हूँ। सरप्राइज है हाँ, for सरप्राइज your, कर हाँ, लगता है ये वाला काम है जो अब सरप्राइज करना पड़ेगा। और क्या, हाँ, रीइन्वेंट करो ना, हाँ, बिकम द डैड, है ना? या ट्रू दैट। बिकॉज आई थिंक इट्स मैं बिकॉज वी हैव 2 daughters और मैंने आई सॉ टू इट दैट उस्मान और इनकी दोनों बेटियों में एक बॉन्डिंग हो, जिसके लिए मुझे थोड़ा पीछे हो डिफ़िकल्ट होता है। माँ चाहती है कि वो हॉग करे और टेक ओवर कर ले और बस वही वो हो, लेकिन मैंने किया ये, मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया